हेलो फ्रेंड, आप लोगों का सीजीजेबी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति पर आधारित क्वेश्चन। संख्या पद्धति में ये होता है कि उसके इकाई हम कैसे निकालें या फिर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। संख्या पद्धति मतलब सिंपल क्वेश्चन होता है और हम लोग उसको समझ जाते हैं हार्ड। तो वो एक ही ट्रिक से एक ही बार में देखते ही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं उसका दावा कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग बना सकते हैं संख्या पद्धति, जिसमें पहला टॉपिक होगा इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मैं पहला लिख रहा हूँ इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक, इकाई अंक ज्ञात करना ये है हम लोगों का टॉपिक। इस टॉपिक में टाइप वाइज पढ़ेंगे, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप। ठीक, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ इकाई अंक। अभी टाइप वाइज भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली भी समझ में आएगा, मैं नियम लिखवा दूंगा। ठीक, तो पहला देखो, जैसे पहला क्वेश्चन होगा देखो पहला नियम, नियम नंबर फर्स्ट। तो नियम पहला क्या कहता है? तो नियम पहला कहता है कि 0, ठीक, 0, 1, 5 और ये 6 अगर ये किसी संख्या के इकाई में है, अगर ये किसी संख्या के इकाई में है तो समझ जाना डायरेक्टली उसका आंसर क्या होगा, यही होगा। मेरे का कहने का मतलब ये है कि अगर ये इकाई अंक है, इकाई अंक में है, तो इसका आंसर जो होगा वो स्वयं खुद होगा। इसका उत्तर क्या होगा, ये स्वयं ही होगा। जो इकाई अंक में होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब मैं लिख देता हूँ स्वयं, स्वयं। ठीक, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, ऐसे में नहीं समझ में आ रहा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिया, इतना क्वेश्चन लिया, 656 की घात कितना है, 579। ठीक, 656 की घात कितना है, 579। अब इसको हम लोग गुणा थोड़ा करते रहेंगे इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। इकाई अंक ज्ञात करना है, इस संख्या का अपने को इकाई अंक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इतनी बार थोड़ा गुणा कराते बैठेंगे, या गुणा भी नहीं कर सकते हम लोग। इसका शॉर्टकट ट्रिक देखो, इसमें क्या लिखा है, 0, 1, 5, 6। कोई भी एक संख्या इसके इकाई तरफ दिख रहा है क्या, इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं, हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग इकाई तरफ हम लोग को चेक करना है कि ये क्या इकाई तरफ दिख रहा है। अगर हाँ तो दिख रहा है, अगर 6 दिख रहा है तो समझ जाना इसका आंसर क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं दूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, उसका आंसर भी भेज दूंगा आप लोगों को, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। वैसे ही अगर इसका और एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो 755, ठीक, 755102, इसका आंसर देखो। घात कुछ भी हो, हम लोग को इससे मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब किससे है कि इसकी इकाई अंक में क्या दिया है। अपना नियम क्या कहता है, 0156, वही इकाई अंक अगर होगा तो वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो अपने को क्या करना है, इकाई अंक को चेक करना, क्या दिया है, 5। तो हम अपने नियम फर्स्ट में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इकाई अंक में क्या दिया, 5, तो वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, सरल है कि नहीं है? देखते ही आंसर आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसका। देखते ही क्या आएगा, आंसर आएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैं और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। इसमें देखो 2925 की घात कितना दिया है, 65 दिया हुआ है। कितना दिया है, 65 दिया। इसका इकाई अंक क्या है? अपने को सबसे पहला चेक इसी को करना है कि इसका इकाई अंक क्या है। तो इसका इकाई अंक आएगा 5, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक, सरल है कि नहीं है? ठीक, मैं ऐसे क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जो अपने स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, वो आप लोग को जरूरी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, मैं उसका आंसर भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो ये होता है इकाई अंक, नियम फर्स्ट का। कुछ भी क्वेश्चन हो आराम से बना सकते हो, जैसा भी घात दिया हो वैसे ही बना सकते हो। ठीक, तो क्या कहता है, तो नियम नंबर 2 में हम लोग जानते हैं कि 0,
1 5 6 इतने का ही नियम जानते हैं, लेकिन बाकी संख्या आगे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी नियम है, तो वो भी लिख लें। 2 4 8, ये क्या है, इन संख्याओं का घात, ये संख्या इकाई में होगा, याद रखना। 2 4 8 ये सभी संख्या क्या होगा, इकाई में होगा। अगर इस संख्या की घात में कुछ भी दिया हो, मतलब ये इकाई अंक है, और इस संख्या की कोई भी आ गया, क्वेश्चन आ गया, अगर इकाई अंक में, मतलब मेरे कहने का मतलब ध्यान सुने, ये इकाई अंक होगा कोई भी संख्या का, और इकाई अंक होगा तो उस संख्या होगी, ठीक है। उस संख्या के घात में कुछ भी हो, उस संख्या के घात वाले को ही डिवाइड करना है, मतलब संख्या के घात को ही डिवाइड करना है अपने को, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ये इसको किससे डिवाइड करना है, इसके घात को, जो भी है का ये घात है, इकाई अंक होगा, और इकाई अंक घात अगर इकाई में दिख रहा है और उसके घात में कुछ भी दिया हो तो उसको डिवाइड करना है अपने को 4 से डिवाइड। अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का, मतलब इसका थ्योरी, ठीक। ये इकाई अंक है, इस इकाई अंक को कि कोई भी संख्या होगी उसकी घात में जो भी दिया होगा वो क्या होगा, 4 से डिवाइड करके देखना। जैसे कि दिया है क्वेश्चन देखो, 42 पूरे की घात में कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो ये सॉरी, हाँ घात, ठीक, ये क्या है, घात है। तो इसमें देखें 42 और ये घात में 32 दिया हुआ, इसमें क्या डिवाइड करेंगे कुछ नहीं पता, लेकिन पहले अंक को दिखा, इसमें क्या दिया, 2, क्या दिया हुआ है, 2। तो ये समझिए ना कि ये इकाई अंक क्या है, 2, मतलब इसकी घात को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो इसकी घात को 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड किए, 4 अट्ठे 32, 8 बार में चला गया, मतलब शेषफल कुछ आया क्या इसका, शेषफल क्या है, 0 आया, शेषफल क्या आया है, 0 आ गया। अगर 0 आया तो ये समझ जाना कि इसके इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में देखो, इसमें भी क्वेश्चन ऐसे होगा, अगर 5 7 8 और पूरे की घात में 102 अगर दिया है तो अपने को कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले सोचना है कि इसके इकाई में क्या दिया है, तो 8 दिया है, तो नियम से मैच हो रहा है, मतलब ये समझ जाना इकाई अंक में क्या है, 8 है, मतलब किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर वो 0 आ गया, अगर डिवाइड करने पर अगर वो 0 आ गया तो आंसर लिखना है 6, ठीक। लेकिन अगर कोई संख्या को डिवाइड करने पर, मतलब इसकी घात को डिवाइड करने पर, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, अगर 4 से डिवाइड किए तो 4 दूनी 8, और कितना बच गया, 4 पंचे 20, तो शेषफल कितना बच रहा है, इसमें 2 बच रहा है, मतलब इसमें शेषफल कितना बच गया, 2। तो 2 को क्या करना है, इस 8 के घात में लिख देना है, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 64, मतलब ये वाला क्या है, इसका इकाई अंक है, तो ये होगा 4, इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। तो ये ऐसे बनेगा, इसके इकाई अंक क्या होगा यही पूछेगा तो ऐसे ही बनाना है, एक बार देखो आंसर आ जाएगा, बस ये नियम याद होना चाहिए। नियम ये कहता है कि अगर इकाई अंक में 2 है तो इसकी घात किससे डिवाइड करना है, 32 से। अगर 32 पूरा डिवाइड चला गया, 0 आ गया, तो समझ जाना उसका आंसर क्या होगा, 6 होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा, 6, जैसे किसमें आया है। लेकिन सेकंड वाले में देखो, ये पूरा टोटल ऑफ 0 नहीं हो रहा है, भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, मतलब ये समझ जाना 2 बचा है, तो इस इकाई अंक के घात में 2 को लिख करके क्या करना है, इस 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 8 64 कितना है, 4 है, ठीक। तो यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन में यही लगाना 4, ठीक। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और है, और भी बता देता हूँ, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, 952, ठीक है। तो 952 की घात अगर 47 है, कितना 47, तो अगर ये 47 है तो हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक क्या है, 2, तो ये अपने नियम से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। मैच हो रहा है मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं 2 मैच हो रहा है तो इसकी घात किससे डिवाइड करना है, अपने को 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, किसको, इसकी घात को डिवाइड करना है। तो 47 डिवाइडेड बाई 4 कितनी बार में जाएगा, इसको ध्यान लगाओ, तो 8 दहम 40, ठीक है, 4 44 4 8 48 होगा,
तो 4 44, तो हासिल है कितना बच गया, शेष कितना बच गया, 3 बचा हुआ है, तो शेष कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब ये 3 अगर शेष बचा है तो समझ जाना इस 2 की घात में क्या देना है अपने को, 3 देना है। और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूने 4 और 4 दूनी 8। ठीक, कितना आएगा इसका इकाई अंक आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना भाई सरल एकदम। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नियम में अपने को देखना है थर्ड वाला। तो थर्ड वाला नियम देखते हैं। अपने को इसमें 4 ही नियम पढ़ने हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 4 नियम बना कर देखोगे याद हो जाता है। ठीक, तो 4 नियम पढ़ने हैं। तो इसका नियम होगा किसके लिए, 3 और 7 के लिए। ठीक, अलग अलग है 3 और 7। तो अगर इसमें 3 और 7 मतलब इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक 3 या 7 हो तो घात को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर 4 से डिवाइड करने पर वो टोटल भाग चला जाए। ठीक है, अगर वो 4 से डिवाइड करने पर क्या हो जाए, टोटल भाग चला जाए, तो समझ जाना कि उसकी इकाई क्या होगी, 1 होगी। इकाई अंक क्या हमेशा क्या होगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बनाए आगे, तो देखते हैं आगे। 3 और 7 इसकी घात में कितने 3 और 7 है। अगर मैं कहूँ कि इसको 4 से, इसके इकाई अंक को, इसका जो घात होगा, इस घात को मुझे भाग करना है 4 से। अगर इकाई अंक में क्या दिया हो, 7 दिया हो, तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आराम से समझ में आ जाएगा। 2 और 2 3, पूरे की घात में कितना दिया है, तो ये 36 है। अब 36 दिया है तो देखो यहाँ पर चेक करना है कि इकाई अंक दिया क्या है। तो पहला क्या दिया है, 3 दिया है। क्या दिया है, 3। तो हम लोग को समझ जाना है, अगर इकाई अंक 3 दिया हो तो इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। इसलिए मैं 36 को किससे डिवाइड करूंगा, 4 से। और 4 में कितना होता है, 36। तो पूरा का पूरा डिवाइड चला गया, शेषफल कुछ बचा क्या, नहीं बचा ना, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा है, 0 बचा है। मतलब समझ जाना कि इसका आंसर अगर 0 आए तो 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा इसका इकाई अंक। ठीक, दिया कुछ और है, आंसर कुछ और आया है। जब तक ये नियम नहीं पता रहेगा तब तक ये नहीं बनेगा। ठीक, नियम क्या है, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, याद हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखें, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 223 की घात 36 है। अगर इकाई अंक क्या हो, 3 हो, ये इकाई अंक अपना क्या हो, 3 हो, तो नियम नंबर कौन सा लग रहा है, 3 लग रहा है। अगर 3 दिखेगा तो उसकी घात को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। और क्या मिलेगा, 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल क्या प्राप्त हो, शेषफल 0 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, तो समझ जाना कि इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके नहीं, सिंपल है। ठीक है, ये हुआ 47। इसके इकाई अंक में क्या दिख रहा है, संख्या के इकाई अंक में क्या दिख रहा है आप लोगों को, 7 दिख रहा है। तो ये 7 हो गया। अगर 7 दिख रहा है इसके इकाई अंक में, मतलब नियम नंबर कौन सा लगेगा, 3 लगेगा। मतलब ये समझ में आ रहा है कि किससे डिवाइड होगा, इसका घात 4 से डिवाइड होगा। तो इस घात को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो अगर शेषफल 0 आए तो आंसर लिखना है 1। अगर शेषफल कुछ और आए तो इसको इकाई अंक का क्या बना देना है, घात। ठीक, जैसे कि मैं इसको डिवाइड करता हूँ 47 को, इधर डिवाइड करके देख लेते हैं। 47 को 4 से, तो 10 दाम 40 और कितना हो जाएगा, 4 44। तो कितना बच गया, 3 बच गया है। और 3 बचने के बाद इसको क्या बोलेंगे, शेषफल कितना हो गया, 3 बचा है, शेषफल कितना हो गया, 3। और 3 बचने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, 7 का क्यूब कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि शेषफल कितना बचा है, 3, इसलिए क्यूब हो गया। तो यहाँ पास लिखेंगे हम लोग 7 का 3 बार मल्टीप्लाई।
सती सती 49 और 49 सती कितना होता है 343। मतलब इसमें इकाइयां क्या दिख रहा है 3, यही 3 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक, अब लास्ट नियम बचा हुआ है फोर्थ नियम। फोर्थ नियम हो गया ना कंप्लीट वाला, जल्दी कर बे जा। हाँ बस हो गया, गाय आ जाते लास्ट नियम। यार अब जो दुनिया बिकट काटे लगते सारे वीडियो लगते बीच में कोई डिस्टर्ब करता है। नियम नंबर 4 रुपये नियम में लिखा नहीं सारे में। देखो इस नियम के अंदर दो चीज है, ठीक है, इस नियम के अंदर दो चीज है। पहला है अगर घात क्या हो, अगर घात क्या हो सम हो तो इकाई इग्नोर रहेगा, लेकिन घात में क्या होगा अगर सम होगा तो समझ जाना आंसर क्या मिलेगा 1। इसका इकाई अंक क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक, लेकिन सेकंड देखते हैं। सेकंड में अगर घात क्या हो विषम हो तो इसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा 9। इकाई अंक क्या मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक, तो यही दोनों नियम पर 9 का नियम जो है इन्हीं दोनों नियम पर आधारित है। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखूं 39 की घात 37, ठीक है, 39 की घात 37, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसकी घात में क्या है विषम संख्या है तो विषम संख्या क्या होगा तो आंसर क्या आएगा 9, डायरेक्ट, कोई देखना नहीं है। 39 इसकी घात में अगर मैं लिख दूं 24 तो इसका आंसर क्या आएगा सम संख्या है तो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 1। समझ में आया ना आया है, देखो 391, तो ये हो गया एकदम शॉर्टकट तरीका है। हम लोग थोड़ी ना एग्जाम में इसकी घात को गुणा करते बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं बैठना है, अपने को डायरेक्ट इसको बनाना है। ठीक, तो ये हुआ नियम नंबर 4। एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। जैसे देख लीजिए 1 2 3 9 1 2 3 9 66 इसकी घात में है तो इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्टली बताओ, सम संख्या दिख रहा है, इसका आंसर 1 आएगा। इकाई अंक में क्या आएगा इसका 1 आएगा। ठीक, वैसे ही चलो 1 2 और 3 एग्जाम्पल हो गया। बाकी मैं जहाँ पे आप लोग को इसमें दे दूंगा तो आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को रिटर्न उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर दूंगा उसका। ठीक, थैंक यू आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। कितना मिनट कौन है 20।